काफी दिन से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही थी और मैंने सोचा कैसे आप सब भाई आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सबको तो पता ही है कि मैं आराम से पढ़ाई कर सकती हूँ, लेकिन पीछे योगी जी देख रहे हैं। आज मैंने सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया था क्योंकि आज है धुलैटी। मेरी और रोटी धुलैटी वाले दिन थोड़ी हमारे बाकी यहाँ है पे काफी अच्छे से होली खेली जाती है, लेकिन मैं काफी दिन से और यहाँ पे हमारे कढ़ी और आज हमारे यहाँ पे चावल कढ़ी चावल से मैंने बना के रख दिया था और साथ में तैयार हो गई, साथ में खीर बनाई थी, कढ़ी चावल नहीं मैंने कल, लेकिन आज रोटी सारी चीजें बना के रख दी थी। और ये मेरी मैं बात कर रही थी कि मैं काफी दिन से बिजी थी क्योंकि मेरी लाइफ में इतने सारे अप एंड डाउन चल रहे थे, कभी मेरा गांव जाना, कभी वैष्णो देवी जाना और काफी 4-5 दिन का ट्रिप, फिर से मेरे मायके का और उसके बाद मेरे ननद के घर जाना। मतलब इतने सारी मतलब लाइफ में चेंजिंग आ गई कि मैं बुक्स उठाने के लिए ना सोच ही पाती थी कि मुझे बुक्स उठानी और पढ़नी है। लेकिन मैं एक चीज़ अच्छा करती थी कि मैं जहाँ भी गई मैं अपनी सारी बुक्स लेके जाती थी। जैसे मैं जीके की और रीजनिंग की भी बुक्स लेके जाती थी, लेकिन उतना पढ़ना नहीं होता था रीजनिंग का, लेकिन मैं जीके और अपना इंग्लिश का हमेशा साथ में लेके बुक चलती थी। जब भी मुझे टाइम मिलता था 1 से 2 घंटे का, तो मैं उतनी कोशिश करती थी कि मैं पढ़ाई कर सकूँ। तो मैं वैसे तो पढ़ाई करती हूँ 3 से 4 घंटे अपने घर में रेगुलर टाइम में, घर के सारे काम खत्म करने के बाद। लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं 3 से 4 घंटे वहाँ बैठकर पढ़ाई कर सकूँ, क्योंकि मायके में भी गई हूँ तो वहाँ पे भी रिलेशन वाले सारे लोग, कहीं आना कहीं जाना, ये सब चलता था। इस वजह से मेरी पढ़ाई नहीं होती थी। लेकिन 1-2 बुक्स लेके इसलिए जाती थी क्योंकि मेरे पास अगर आधा घंटा करके भी 20-10 मिनट निकाल के भी मैं आराम से 1 से 2 घंटे पढ़ाई कर लेती थी। इसी वजह से मैं 2 बुक्स तो हमेशा साथ में लेके चलती हूँ। और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं कितना ज़्यादा बिजी चल रही थी इतने दिनों से। करीब 5 से 6 दिन तो हो गए हैं जब से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, क्योंकि मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही थी। वहाँ से वापस भी आ गई तो मेरी सिस्टर आ गई, तो मैं काफ़ी लंबी स्टोरी है, वो भी धीमे धीमे आपको बताऊंगी कि क्या चल रहा था लाइफ में। और पर मैं सोच रही थी कि हाँ, मैं पढ़ तो रही हूँ और मैं शूट करके आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। सो मैंने आज से सोच लिया कि अब से बस मैं रेगुलर पढ़ाई तो कर ही रही थी, लेकिन आप लोगों के साथ रेगुलर शेयर भी करूँगी कि मैं कितने टाइम से क्या कर रही थी और कहाँ बिजी थी और कैसी पढ़ाई चल रही है, कितने घंटे पढ़ पा रही हूँ, सारी चीज़ें डिटेल्स में शेयर करूँगी। क्योंकि जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं कितने घंटे और कैसे पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मैं मैथ हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। साहिल सर से मैंने ऑनलाइन क्लास ले रखी है उनकी, तो मेरी ऑनलाइन क्लास बिल्कुल भी नहीं हुई इन 10 दिनों के अंदर, क्योंकि मैथ मतलब ऑनलाइन क्लास है तो वो सुबह 9 बजे ही आती है और 9 बजे आप किसी के घर गए हो तो आपको ऐसे रेगुलर टाइम नहीं होता, आपके पास फिक्स टाइम नहीं होता कि आप 9 बजे उठ के आराम से अपना क्लास अटेंड कर सको। सो इतना ज़्यादा बिजी थी और वो मेरा क्लासेस का भी लोड है मेरे ऊपर कि मुझे वो क्लासेस भी कवर करनी है। 10 दिन की पिछली मैथ की कवर, इंग्लिश की जो क्लासेस हैं और प्लस मैथ की, दोनों की जो इंग्लिश और मैथ की क्लासेस मुझे कवर करनी है। धीमे धीमे कवर करूँगी और कोशिश करूँगी कल से आप लोगों के साथ भी सारे ब्लॉग्स शेयर करूँ। जहाँ जहाँ मैं गई वो भी ब्लॉग्स आएंगे सुबह के टाइम पे, और जो मेरा रेगुलर रूटीन वाला ब्लॉग रहेगा, स्टडी रूटीन ब्लॉग, वो शेयर करूँगी मैं शाम को समथिंग 5 से 7 के बीच में, जो हमेशा करती थी वो भी आएगा। और जो मैं जहाँ जहाँ गई हूँ, जैसे बाहर घूमने गई हूँ, मेरी सिस्टर के साथ गई हूँ, फिर घर में भी रही हूँ वो, और मायके में भी गई हूँ, मतलब सारी चीज़ें मैंने जो कवर कर पाई हैं जितनी कोशिश करके उतना वो शेयर करूँगी सुबह और शाम को टाइम को। और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी इंग्लिश, और ये वाले टेंस है जो मैंने आज अभी कर रही थी मैं, और काफ़ी हद तक मेरे सही निकले। लेकिन आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ कि ये कुछ इस टाइप के थे। सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा, इस टाइप के थे। लोगों के पास समिति संस्थान होंगे और होगी वाले थे ये। सो ये मैंने किया और काफ़ी हद तक मेरे सही भी निकले। सो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? वैसे मेरा टारगेट ऐसा से CGL 2024 का ही है हमेशा से, लेकिन आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ कि RPF SI की वैकेंसी आ रही है, और मेरा एक टारगेट उस साइड भी है कि मुझे SI की भी प्रिपरेशन करनी है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज मैंने यहाँ पे इंग्लिश का अपना जो भी सेक्शन था वो ख़त्म किया। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ा सा GK पढ़ लूँ
और जीके मैं पढ़ूंगी क्लासेस के साथ कि तो मैं यहाँ पे अपना चश्मा भी निकाल ली हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर तक टैबलेट या लैपटॉप से पढ़ाई करती हूँ या फिर फ़ोन से पढ़ाई करती हूँ तो मेरी आंखों में दर्द होने लगता है। इस वजह से मैंने चश्मा वैसे बनवा नहीं रखा है, मेरी आइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो इस वजह से मैंने ये ब्लू लाइन्स का चश्मा अमेजोन से मंगा लिया था, जो काफ़ी हेल्पफुल रहता है मेरे लिए। और मैं जब भी टैबलेट, फ़ोन, आईपैड इन सब से अगर मैं पढ़ाई करती हूँ तो फिर मैं अपना चश्मा यूज़ कर लेती हूँ। वैसे अदरवाइज़ मैं जब भी फ़ोन भी चलाती हूँ, ज़्यादा देर तक मुझे फ़ोन चलाना होता है तब भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। वैसे कोशिश करती हूँ कि कम ही यूज़ करूँ, क्योंकि अगर चश्मे की भी आदत लग जाती है तो फिर आपको नॉर्मल नहीं अच्छे से दिखता है। इस वजह से तो मैं बहुत कम इसको भी यूज़ करती हूँ और फ़ोन को भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। सो आज धुलैटी है, मैंने आप सबको बताया ही था। और ये देखो हमारी जो गली के लोग हैं इतना ज़्यादा होली में व्यस्त है, मतलब फुल ऑन आवाज़ डीजे की चल रही है, साथ में एकदम मस्त डांस जैसे मतलब